प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खास थी। पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के नीचे गहरे पानी में डूबी द्वारका नगरी में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी किए। पीएम मोदी समंदर में नीचे स्कूबा डाइविंग के जरिए द्वारका नगरी गए थे। पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग की कुछ खास तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने समंदर में श्री कृष्ण की साधना की। वो समंदर के भीतर गए और विधि विधान से द्वारकाधीश की आराधना की। समंदर में समाई द्वारका नगरी के दर्शन किए और समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित किए। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनके इस आराधना में साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। पीएम मोदी ने द्वारका नगरी को लेकर कहा कि इस अनुभव ने मेरे भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी लिखा और कहा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। आज मेरा मन बहुत गदगद है। मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया था आज वो पूरा हो गया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे भीतर कितना आनंद होगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी के भीतर भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए बड़े प्यार से और ध्यान से मोरपंख लेकर गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी मोरपंख ही क्यों लेकर गए। तो आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी। तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोरपंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। इसीलिए कृष्ण के सिर पर हमेशा मोरपंख सजा होता है। श्री कृष्ण अपने मित्र और शत्रु में तुलना नहीं करते। श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख ये संदेश देता है कि वो शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि काल सर्प योग में मोरपंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था। काल सर्प दोष का प्रभाव कम करने के लिए भी भगवान कृष्ण मोरपंख को सदा साथ रखते थे। इसके अलावा कहा जाता है कि श्री कृष्ण नंदगांव में रहते तो दूसरे ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से ही श्री कृष्ण जी को गाय और मोरों के पंख से लगाव हो गया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण के प्रिय मोरपंख लेकर समंदर के नीचे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।